इंडिया टीवी के सत्य सनातन मंच पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। एक व्यक्ति, एक विचार, एक संकल्प और संगठन की शक्ति क्या कर सकती है, अगर इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूं तो वो व्यक्ति इस वक्त सत्य सनातन के मंच पर हमारे साथ है, योग गुरु स्वामी रामदेव। जोरदार तालियों से स्वागत करें। स्वामी जी, योग मतलब योग गुरु स्वामी रामदेव, जीवन शैली मतलब आध्यात्मिक, यौगिक, आयुर्वेदिक जीवन शैली वो जो स्वामी रामदेव अपनाते हैं। व्यापार का तरीका क्या होना चाहिए, स्वदेशी का अभियान क्या होना चाहिए, मैं जितने भी उदाहरण दे लूं उन सभी उदाहरणों में अगर कोई पराकाष्ठा अगर है तो वो आपकी है, स्वामी रामदेव। देखो, 1,96,08,63,126 वर्ष पुराना हमारा सांस्कृतिक अतीत है और उस सांस्कृतिक अतीत को साथ में लेकर के वर्तमान में विरासत मूलक विकास के समृद्धि के आयाम चढ़ने और घड़ने के लिए भगवान ने हमको धरती पर जन्म दिया है। और हम व्यापार नहीं, हम उपचार और उपकार मूलक ये अर्थ से परमार्थ का एक वो अनुष्ठान कर रहे हैं जो अतीत में भारत कभी विश्व का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दृष्टि से सिरमौर था। आजकल एक सोशल मीडिया के टूल की बड़ी धूम मची हुई है। हमने उससे पूछा कि भाई ये तो चलो एलन मस्क ने एक टूल बना दिया, उस टूल से ही पूछा कि तुम बताओ भारत की अर्थव्यवस्था कितनी थी। तो बोला भारत की अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के आने से पहले तक 25% विश्व की अर्थव्यवस्था में हमारी भागी थी। माने एक तरफ पूरी दुनिया और उसमें 25% भारत की भागीदारी। और बोले ब्रिटिशर्स और मुगलों से लेकर के विदेशी आक्रांताओं ने भारत का करीब 100 से 125 ट्रिलियन डॉलर तो लूट की हमारी भारत की। जिस भारत की लूट 100 से 125 ट्रिलियन की उसकी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होगी? कम से कम 400 से 500 लाख करोड़ की, 400 से 500 ट्रिलियन डॉलर की। 400 से 500 ट्रिलियन डॉलर कहो, सोचो आप कितनी होती है। 100 से 125 ट्रिलियन डॉलर की तो लूट हुई। तो भारत जो कभी दुनिया का सिरमौर था, हमारे जैसा कोई और न था, आज हमें कुंठा आ गई है कि आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, अनुसंधान की दृष्टि से विश्व का ये देश लीड करेगा। नहीं, हम भारतीयों को, हम सब ऋषियों की संतानों को पुनः वेद का जैसा उद्घोष स्वेन कर्तुना संवदेत कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजी विचे छतंग समा, अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से हमें साबित करना होगा कि आज भी भारत पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और उसके लिए हमें पुरुषार्थ करके संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा पूरी करनी पड़ेगी। मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, चर्चा के लिए विषय इतने सारे हैं आपके साथ, लेकिन जो एक प्रश्न में जहाँ जाती हूँ, किसी गांव देहात में चली जाऊँ, किसी शहर में चली जाऊँ, किसी उम्र के व्यक्ति से मिल लूँ, वो सब मुझे पूछते हैं कि स्वामी रामदेव ऐसा क्या करते हैं, उनकी ऊर्जा है कि खत्म ही नहीं होती। हाँ, ये तो है। मैं योग करता हूँ। योग में अपरिमित ऊर्जा है। भगवान शिव आदि योगी हैं, भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं, हनुमान जी तो योग से उन्होंने तो ऐसे अष्ट सिद्धि, नवनिधि, दशम विद्या, ऐसे पारमार्थिक शक्तियां अर्जित कर ली थी कि वो आकाश गमन से लेकर के मच्छर से भी सूक्ष्म होने का और आकाश जितना विराट होने का उनमें सामर्थ्य था। कितना अद्भुत है योग का सामर्थ्य। अभी जो हम योग के लाभ बता रहे हैं ये तो उसके बहुत थोड़े से भौतिक और व्यवहारिक लाभ है। जो योग की पारमार्थिक शक्ति है वो तो बहुत बड़ी है। अभी भी मैं देखता हूं मेरी उम्र से आधी उम्र के 25-30 साल का कोई भी लड़का पूरे देश में मेरे साथ दौड़ सकता है और कुश्ती कर सकता है, रेसलिंग कर सकता है, मैं उसको पछाड़ दूंगा। ये है योग की शक्ति। और लोग पावर चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए, लॉन्गिविटी चाहिए। अरे मैंने कहा योग कर ले, सुबह सुबह गाय का घी पी ले। मैं रोज गाय का घी पीता हूँ, देसी गाय का पीता हूँ। देसी गाय का घी पियो, थोड़ा खाओ। बर्गर, पिज्जा, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड, हाँ, मैकडॉनल्ड्स क्या
और इधर उधर के पता नहीं क्या खाते रहते हैं। लेकिन जब आप हेडलाइन बनाने की बात कहते हैं ना, एक हेडलाइन में देख रही थी, आपने कहा 25 साल का युवा आपके साथ रेस कर ले, आपके साथ कुश्ती कर ले। एक हेडलाइन इसमें लिखी हुई है, अ रीसेंट वीडियो ऑफ स्वामी रामदेव एज्ड 59 रेसिंग अगेंस्ट अ हॉर्स हैज गॉन वायरल। आप तो घोड़े के साथ भी कंपटीशन कर लेते हैं। ब्रायन जॉनसन नाम का एक व्यक्ति है, वो लगभग अपनी सेहत के ऊपर हर साल लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च करता है। 30 डॉक्टरों की टीम है, हिसाब किताब से 1-1 ग्राम के हिसाब किताब के साथ खाता है, बेहिसाब नहीं खाता। मैंने कहा भैया आजा मेरे साथ दौड़ लगा ले, आजा पता लग जाएगा। भारत के आहार में, भारत के विचार में, भारत के योग में, भारत के अध्यात्म में क्या ताकत है। मैं तो ये कहता हूँ, देखो अभी भी यहाँ भी कुछ मेरे से आधी उम्र वाले हैं, कुछ मेरे बराबर वाले, 2-4 कुछ बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं सबसे एक बात कहूँगा, आप योग कीजिए, 100 साल तक तो आप बूढ़े नहीं होंगे, मेरी गारंटी है। अरे 60 के करीब तो हम भी पहुंच गए, तो हम जगत की भाषा में तो सीनियर सिटीजन है। तो योग में ताकत है, अपने अध्यात्म में ताकत है। हमें अध्यात्म के मात्र नारे नहीं लगाने। हम जब बोलते हैं ना, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, श्री राम की जय, कृष्ण हनुमान की जय। अरे राम खुद बनो, रामो हम कृष्णो हम हनुमत हम शिवो हम राम कृष्ण शिव के वंशधर हैं, हम उनके उपासक हैं, हम ऋषि ऋषिकाओं के ऐसे अनुयायी अनुगामी, उनके ऐसे उत्तराधिकारी बने। हमारे भीतर से रामत्व, कृष्णत्व, शिवतत्व, शिवोहम शिवोहम हमारे भीतर से अभिव्यक्त हो। सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी के हम प्रतिरूप बने। मैं ऐसे सनातन को देखना चाहता हूं जो शब्दों में ना हो, जीवन में हो, आचरण में हो। सनातन मात्र कोई शब्द का विषय नहीं है, सनातन जो है आचरण का विषय है, धर्म आचरण का विषय है। कुछ लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, उसमें कुछ हमारे बालक हैं, कुछ हमारे चेले भी हैं, कुछ हमारे मित्र भी हैं। कोई कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने में, कभी हिंदू राष्ट्र बना के करना क्या, वो तो एजेंडा बताओ। हिंदू राष्ट्र बना करके हिंदू मुसलमानों का झगड़ा नहीं कराना। हमारे भीतर वो शक्ति होनी चाहिए, हमारे ज्ञान में, हमारे आचरण में, हमारे कर्तृत्व में, हमारे व्यक्तित्व में। आखिर दुनिया ये तो पूछती है, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज योर कैरेक्टर, व्हाट यू डिड, व्हाट इज योर ट्रैक रिकॉर्ड, व्हाट इज योर गोल, व्हाट यू अचीव्ड। हमको एक एक को ऐसा बनना है, एक एक सनातन धर्मी सैकड़ों अधर्मियों पर भारी हो, ऐसा व्यक्तित्व हो हमारा, ऐसा कर्तृत्व चरित्र हो हमारा। यह है सनातन धर्म। कुछ लोग सनातन धर्म की जय बोल रहे हैं, कुछ लोग सनातन धर्म की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कुछ सनातन बोर्ड की बात बना रहे हैं। ये सनातनियों में भी ना होड़ लगी हुई है कि कौन सनातन धर्म का पुरोधा बनेगा। मुझे सनातन धर्म का पुरोधा नहीं बनना, मुझे ऋषि ऋषिकाओं का सच्चा वंशधर बनना है, और जो उनके सपने थे उनको साकार करना है। ये संकल्प लेना चाहिए सबको। आपने कहा हमारे ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर बनने की आवश्यकता है। ये लेकिन ये कैसे होगा, क्योंकि जो दिनचर्या, क्योंकि मैं बीते 5 सालों से लगातार आपके साथ योग कर रही हूँ, और उसका परिणाम यह है कि मीनाक्षी जी ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी अभी कॉलेज लाइफ से निकल करके आई हो। कोई नहीं कह सकता 2 बेटियों की माँ है ये। तो ये दिख रहा है ना सनातन। व्हाट इज द सनातन? मीनाक्षी इज द लाइव एक्सप्रेशन ऑफ सनातन धर्म। तो ये सनातन जीने का तत्व है मेरी बहन मीनाक्षी जी। ये कोई मैं आपकी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं हर भारत की माँ बहन बेटी को योगिनी के रूप में देखना चाहता हूं। उसके आचरण में, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके स्वभाव में, उसके संबंधों में, उसके आचरण में। और यद्यपि मैं मीनाक्षी जी को एक वरिष्ठ पत्रकार मानने के साथ साथ मैं क्योंकि इनकी आयु के हिसाब से मैं अपनी बेटी की तरह भी मानता हूं, और मैं कोई पक्षपातपूर्ण बात नहीं कर रहा हूं। जैसा इनका आचरण है, ऐसा आचरण विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, घर परिवार में ऐसा आचरण हो जाए तो भारत फिर से ऋषि भूमि बन जाए। ऐसा सबको अपना आचरण सुधारना ही पड़ेगा। खाली जय घोष लगाने मात्र से बात नहीं बनेगी। जय घोष लगाएं, और मात्र जय घोष ऐसा नहीं कि कोई जाति विशेष का जय घोष, ये जाति वाले महान हैं, वो जाति वाले महान हैं। हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, सभी समान और सभी महान। ये जो जातियों के नाम पर बटे हुए, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, फिर आगे शुरू हो जाता है गुज्जर महान।
जाट महान, हाँ? यदुवंशी महान, ब्राह्मण महान। आपने बिल्कुल सही नफ्स पकड़ी है। हमारा वेद क्या कहता है? ब्राह्मणों से मुखमासित बाहुराजन्य कृत उरु तदस्य अद्वैश्य पद्भ्याम सुहृद। यही ब्राह्मण है, यही क्षत्रिय है, यही वैश्य है और यही शूद्र है। सब अपने भीतर है। ब्राह्मण से मुखमासित बाहुराजन्य कृत उरु तदस्य अद्वैश्य पद्भ्याम शूद्राय। जो अज्ञान से बचाए, ये तो अज्ञान से बचाता है ना। जो अज्ञान से बचाए वो ब्राह्मण, जो अन्याय से बचाए वो क्षत्रिय, जो अभाव से बचाए वो वैश्य, जो अशिष्टता को मिटाए वो शूद्र। और हम 4 in 1 हैं सभी के सभी। ये सब भेद डाल दिया हमें जाति का, और जाति के आधार पर हमारी कभी व्यवस्था नहीं। जो चमड़ी का काम करे वो चर्मकार, जो लोहे का लोहार का काम लोहे का काम करे लोहकार लोहार, जो स्वर्ण का काम करे वो स्वर्णकार। भाई ये तो सब, और ये कोई जन्म विशेष से नहीं थी। जो का आज भी सब तरह के सब लोग कर्म कर रहे हैं। मैंने देखा शर्मा जी की जूते की दुकान, शर्मा क्या शू सोप शर्मा शू सोप। और जो और आश्चर्य तो वह जब शर्मा पोल्ट्री हाउस। तो भाई ये मामला अलग है। तो देखो बात ये है, हमको जात पात में बटना नहीं है, हमको एकात्म भाव से। यदि आप ऐतिहासिक बात करें ना, तो फिर कभी मैं इस विषय को रख दूंगा। सब वैवस्वत मनु से एक बेटे की संतान चली, एक बेटी की संतान चली। एक का नाम सूर्यवंश है, दूसरे का नाम चंद्रवंश है। और इसमें जिन्होंने अपने ज्ञान, योग्यता, क्षमता, पात्रता के द्वारा उच्चता प्राप्त कर ली और जो एक तरह से समाज का मार्गदर्शन करने लग गए, वो ब्राह्मण हैं। उस जो जिनके अंदर शौर्य, वीरता, पराक्रम का आधिक्य था वो क्षत्रिय हैं। जिनमें व्यावसायिक प्रबंधन का कौशल अधिक था वो वैश्य हैं। और जो सेवा भाव से लगे रहते, अपवित्रता अर्थ नहीं है सूचित शूद्र का, सूची शुद्ध हो, तो जो सेवा में लगे थे उनको शूद्र कह दिया। तो ये तो कालखंड के अनुसार शब्द का प्रयोग बदलता रहता है, तत्व का भेद नहीं है। तो एक ही हमारे पूर्वज है, एक ही वंश है, एक ही कुलगोत्र है हमारा, और वह है अच्युत गोत्र, वह है ब्रह्म गोत्र। हम सब एक ईश्वर की संतान, बस एक पूर्वजों की संतान, एक धरती माता, एक प्रकृति परमेश्वर की संतान। स्वामी जी यही सनातन है, यही सनातन और यही सत्य है, और यही सत्य है। तो सत्य सनातन के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई। अच्छा, ये भी कार्यक्रम का साहस इंडिया टीवी कर पाया। इसके पीछे हमारे बड़े भाई श्रद्धेय रजत शर्मा जी का साहस, उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन। और इसके लिए एक विदुषी, योगिनी और विदुषी, और जिन्होंने सनातन को जिया है, ऐसी एक श्रेष्ठ एंकर है हमारी मीनाक्षी जी। इनके लिए जोरदार अभिनंदन। स्वामी जी हम जब आपसे सुनते हैं किसी भी विषय के बारे में, और जब मैं फिर ये दोहराती हूँ, हर दिन बीते 5 वर्षों से आपके साथ योग कर रहे हैं, हर व्यक्ति ये समझना चाहता है कि वो योग तो कर रहा है, लेकिन आपकी जितनी ऊर्जा नहीं ला पा रहा है। वो योग तो कर रहा है, आयुर्वेद तो मान रहा है, लेकिन इतना साहस, इतना पराक्रम, ये आप कैसे लेकर आते हैं? देखो, मैं 2 बातें कहता हूँ। एक तो मैं टुकड़ों में विश्वास नहीं करता। टुकड़े गैंग के दूसरे लोग सदस्य हैं। मैं समग्रता में योग को जीता हूं। पूर्ण विवेक, पूर्ण भक्ति, पूर्ण पुरुषार्थ। ये जो आधा अधूरा ज्ञान, आधी अधूरी भक्ति, आधा अधूरा कर्म, आधी अधूरी पढ़ाई, आधी अधूरी कमाई, आधा अधूरा धर्म, आधा अधूरा कर्म, इससे बात नहीं बनेगी। इसलिए हमारी संस्कृति है पूर्णता की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो समग्रता के साथ योग करें, अपना कुछ बचा के ना रखें और कोई कंफ्यूजन ना रखें। गीता का सार क्या है? नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मया च्युता स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो हमारे भीतर जो कंफ्यूजन्स डाल दिए ना लोगों ने, हम योग विमुख हो गए, इसलिए सारी कहानी। अच्छा, अंधेरा क्या है? सूरज का अभाव। सूर्य उदय होता तो सारा अंधेरा छट जाता है। देयर इज नो एक्जिस्टेंस ऑफ डार्कनेस। सूरज उदय हुआ, सारा अंधेरा छट गया। योग का उदय होगा जीवन में, रोग, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठाएं भाग जाएंगी। मुझसे कोई पूछे व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ पॉवर्टी, इलिटरेसी, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, बहुत से लोग कहते बाबा जी 30 रुपए वालों पेट्रोल कब मिलेगा? बाबा जी वो 15 लाख अकाउंट में कब आएंगे? मैंने कहा थोड़ी मेहनत कर ले, डाका डाल के लाएगा क्या?
अरे भाई योग कर और कर्मयोग कर, उद्योग कर, पुरुषार्थ कर। तो ठीक है, राजनीतिक नारे अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बात सबसे कहूंगा, सुबह उठ करके योग कीजिए, कर्मयोग कीजिए। स्वामी रामदेव ने 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है, लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला करके उनके लाखों करोड़ रुपए की बचत करवाई है, लोगों के भीतर पुरुषार्थ को जगाया है, सच्चाई को जगाया है, रोग मुक्त नशा मुक्त बनाया है, और सबको एक ही बात कही है, भाई प्रमाद को छोड़ो। प्रमादो मृत्यु, प्रमाद ही मृत्यु है, अधर्म है, रोग है, दुख है और दरिद्रता का कारण। और मैं तो कहता हूं हम 99% अपने रोग, बीमारी, बुराई, दुख, दरिद्रता के हम स्वयं कारण हैं। हम दूसरों को कारण कब तक हम बता करके कोसते रहेंगे। माना कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की भी एक जिम्मेदारी है, माना कि देश में मोदी जी भी की जिम्मेदारी है, लेकिन क्या हम गैर जिम्मेदार हैं? हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है। मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ हूं, गवर्नमेंट स्कूल में और गुरुकुल में पढ़ा हूं, और जब मैंने अपने पुरुषार्थों, अपने साहस से जब एक नवकीर्तिमान बनाया और विदेशी कंपनियों के छक्के छुड़वाया, उनको उखाड़ फेंका है, तो ऐसे भारत के दूसरे लोग क्यों नहीं कर सकते? तो ऐसा में साहसी बनना पड़ेगा। राम साहस के प्रतीक है, शौर्य वीरता के प्रतीक है। कृष्ण और हनुमान हम क्या कहते हैं? मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्यामदूतम शरणम प्रपद्ये। तो वो जितेंद्रिय हैं, बुद्धिमान है, बलवान है, प्रज्ञावान है। हमारे कोई भगवान कायर कमजोर दिखते हैं कहीं से? सारे भगवान हमारे एक तरफ शस्त्र, एक तरफ शास्त्र, एक तरफ उनके अंदर विनय, एक तरफ वीरता, और वही अभ्युदय निश्रेष, वही शांति और क्रांति, वही शस्त्र और शास्त्र का सामर्थ्य हम सब हिंदुओं को, सनातनियों को अर्जित करना पड़ेगा। यही सनातन का सत्य है। स्वामी जी, आपके जब व्यक्तित्व को मैं देखती हूँ, कभी ऐसा लगता है कि 10 वर्ष का बालक भी आपके अंदर है, कभी ऐसा लगता है कि वो 22-23 साल का युवा आपके अंदर है, कभी इतनी गंभीर चर्चाएं जो ऐसा लगता है, लगना क्या है, वो तो आपके उम्र है ही, वो अनुरूप है, आपकी शिक्षा, आपका अनुभव, लेकिन ये इतने सारे व्यक्तित्व को आप अपने अंदर कैसे समेटते हैं? देखो, मैं बच्चे की तरह तो इसलिए रहता हूँ कि मुझ में जो भी ज्ञान है, संवेदनाएं हैं, जो भी सामर्थ्य है, जो भी संसाधन, जो भी सम्मान गुरु भगवत कृपा से मिला, वो मेरा नहीं, सब माता पिता गुरु भगवान का दिया हुआ है। इसलिए मैं उसका अहंकार नहीं करता, और इसलिए मैं बच्चे की तरह जीने में विश्वास रखता हूँ, अकिंचन होकर के, और भगवान को सर्वोपरि मानता हूँ। दूसरी बात, बल शौर्य, तो हमारे तो वेद में कहा बलमुपास्व नयमात्म बलहीनेन लभ्यास्मा भूतनस्तनु, हमारी शरीर वज्र की भांति होनी चाहिए। जब मैं किसी ऐसे चुलबुले, बुलबुले, थुलथुले, पिलपिले ऐसे ऐसे बच्चों को देखता हूँ, मैंने कहा तुम कहाँ से ऋषियों की संतान आ गए, पता नहीं कहाँ से, कौन से लोग से अवतरित हो गए तुम। तो देखो, शौर्य होना चाहिए, पराक्रम होना चाहिए। हाँ, जहाँ गंभीरता होनी चाहिए वहाँ गंभीर भी होना चाहिए, और प्रसन्नता। एक दिन आप ही हिसाब किताब लगा करके बता रहे थे कि एक बार जोर से ठेका लगा के हंस लो तो 10-1 दिन की उम्र बढ़ जाती है। तो मैंने तो अपनी 200 साल की उम्र 200 साल की उम्र तय कर रखी है। अरे मैं 100 साल तक जवान रहूंगा, 150 साल में जाकर के थोड़ा बुजुर्ग होऊंगा, और तुम्हारी कई पीढ़ियों को तार करके फिर जाऊंगा, संवार के, तार के। तो ये हमारे व्यक्तित्व में होना चाहिए। हम ना, कुछ लोगों को मैंने देखा, थोड़ा सा उम्र बढ़ी, अपने थोड़ा सा पैसा बढ़ा, थोड़ा सा कीर्ति बढ़ी, हमको तो किसी ने जब ये बोला यू आर नाउ वर्ल्ड सेलिब्रिटी, हमको तो पता ही नहीं था सेलिब्रिटी का मतलब क्या। किसी ने कहा हम आपके फैन हैं, फिर मैंने कहा तू फैन नहीं तो तू पूरा लगा, पूरा एसी का एसी है। तो माने ये सब चक्करों में ना आदमी को कभी भी बोझिल नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ज्ञान के बोझ के तरह दब के मर रहे हैं, कुछ लोग सत्ता और संपत्ति के अहंकार में चूम रहे हैं। अरे तो रावण का अहंकार नहीं टिका, तो किस खेत की मूली है मेरे भाई। तो आदमी को एकदम सहज रहना चाहिए, जितनी जिंदगी सहजता, मैं सही शब्द पर आना चाह रही थी, एक सहजता और एक समता, समत्व, ये 2 शब्द मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। मैं आपको देखती हूँ कि गंगा के तेज प्रवाह में भी आप इतने उत्साह के साथ, कल वाला वीडियो देख लिया आपने? देख रही थी मैं। कल ही मैं 1000 से ज्यादा विद्वानों के साथ सारा शास्त्र पाठ हो रहा था, तो वहां बोली जी आपको दूसरी तरफ जाकर के आरती करनी है। तो मैंने कभी उतना पुल पार करके कौन आ जाएगा, हम यहीं से सीधे जाते हैं।
बोले जी वो तो जल पुलिस बुलानी पड़ेगी, आपकी बहुत तेज प्रवाह। जेड सिक्योरिटी है। जी। वो पुलिस वाला मेरे से पीछे 10 कदम और मैं वहां पहुंच भी गया। मैंने कहा ले लो भैया सिक्योरिटी वाला। तो भाई तो वो घोड़ा तो जो मेरे साथ दौड़ा था ना, मैं उसको बोला बाल रे तेज दौड़ा इसको। तो देखो हमारे भीतर ये साहस होना चाहिए, आत्म विजेता होकर के हम विश्व विजेता बने, लेकिन अपना धीरज कभी ना खोएं और जो कुछ पाएं सब गुरु भगवान माता पिताओं के चरणों में, बड़ों के चरणों में अर्पित करते जाएं। यही हमारी समर्पण की हमारा सनातन है, ये सत्य सनातन का सार है, निष्कर्ष है। तो मैं बहुत अच्छा शब्द चुना आपने, क्योंकि कुछ लोग सनातन को समझते नहीं है। तो सनातन वो शाश्वत परंपरा है, ये सृष्टि के वो अकाट्य सत्य हैं जिनको कोई टाल नहीं सकता, कालातीत है ये। दीज आर द यूनिवर्सल साइंटिफिक। तो ऐसे सत्य सनातन का उद्घोष रोज इंडिया टीवी पर होता है, और ये तो एक बीच बीच में आप बड़े उत्सव करते रहते हो, मुझे प्रसन्नता है। और मैं तो आश्वस्त हूँ कि सारी दुनिया में अभी करीब 150 करोड़ से ज़्यादा लोग सत्य सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, जो जन्म से हैं सनातनी, और करीब 250-300 करोड़ लोग हैं जो सनातन के शाश्वत सत्यों को मानने लग गए हैं कि भाई देखो दीज आर द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। और आने वाला समय होगा और हम और आप आंखों से देखेंगे। मैं चाहूंगा कि आप में से बहुत जल्दी कोई स्वर्ग जाने की जल्दी ना करे, थोड़ी देर रहिए यहाँ पर, है ना, थोड़ा अनुलोम विलोम करती रही। एक माली आप देवी है, अनुलोम विलोम करवाइए इन सब हाँ, से। करो सब अनुलोम विलोम। एक माली देवी है राजस्थान जी, की, जी। वो 115 साल की होगी, मरी नहीं रही, सच्ची बोल रहा हूँ। यू कैन सी ऑन इंटरनेट। वो मेरे पास आई तब 107 साल की थी, मैंने आपको दिखाया था टीवी जी पर। जी बिल्कुल मुझे याद है। टकाटक चल रही थी अपनी बेटियों से तेज। मैंने कहा भैया मरी क्यों नहीं? बोले बाबा आपने तो कहो तो अनुलोम विलोम करते रहियो, मरेगी कोनी। मैं तो यो हाथ हटायो ही नहीं तब से। अनुलोम विलोम करूं और जो है बकरी को दूध पियो और बाजरे का रोटी उसका सोकरा, बोले वहां राजस्थान में बाजरा रहा सोकरा खाऊं। करे अनुलोम विलोम तो करो, कर लो, करना है, सिर्फ सुनना नहीं है। अगर केवल सुनने से ही स्वास्थ्य लाभ हो जाता, केवल सुनने से नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मये धया न बहुना श्रुते न यमेवेश वृणते ते न लभ्य तस्य आत्मा वृणते तनुस्वाम। ये सनातन सत्य है। कुछ ने तो अनुलोम विलोम किया, कुछ की तो गंगा यमुना भी बहने की तैयारी में है। भीतर किसी का ट्रैफिक जाम है तो थोड़ा आंख नाक कान खोल के, आंखों में आईग्रिट, कान में एरगिट, नाक में अणुतेल थोड़ा डाल लिया करो। थोड़े थोड़े अपने जो जड़ी बूटियां आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी पी लिया करो, थोड़ा मस्त रहा करो और एक बार खाया करो, ज्यादा मत खाना। वो वाला सदा आरोग्यम द्विभुक्तम बलवर्धनम। मैं एक बार खाता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज 500 से ज्यादा किले उन्होंने जीते, एक बार खाते थे और पूर्ण शाकाहारी थे, एक बार थोड़ा सा फलाहार कर लिया करते थे। मुझे भी देखो तुम्हारे सामने, मेरा वजन है 64। योग सुबह सुबह शाम तक थोड़ा जल पान आदि सब करके, एक आहार करके 64 बस। और बीते 5 साल से तो मैं ही ये देख रही हूँ, और आप कह रहे हैं कि इतने सालों से आपने अपने वजन को बांधा हुआ है। मैं इसलिए आज इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए, केवल आप जो ये कहते हैं ना कि 100 साल तक अगर किसी को निरोगी काया चाहिए, तो वो 100 साल की निरोगी काया के लिए वो 5 कर्तव्य जो हमें अपनी देह के लिए करने बहुत जरूरी हैं। एक तो ये बॉडी ना, दिस लाइफ, दिस बॉडी इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ ऑलमाइटी। ये भगवान का सबसे बड़ा उपहार है, इसका उपहास ना उड़ाएं। तो इस शरीर को बहुत संभाल के रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। आप सबको ये समझना चाहिए कि मैं अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, एनल, मास्क और कौन कौन है ये जो भी है, जुकरबर्ग, पुकरबर्ग, मैं किसी से कम, मुझे भगवान ने ये जीवन की दौलत दी है, ये सबसे बड़ी है। और कुछ भी करें उसका सोचें कि उसका असर 37 ट्रिलियन सेल्स पर पड़ रहा है। कोई भी आहार का, कोई भी विचार का, वाणी का, व्यवहार का, कोई भी आचरण का, हम जो भी करते हैं उसका असर कितने पर पड़ रहा है? 37 ट्रिलियन सेल्स पर पड़ रहा है। तो ऐसा सोचेंगे तो गलत आहार, गलत विचार, गलत वाणी, गलत व्यवहार कभी जिंदगी में होगा ही नहीं। एक बात। दूसरी बात जो है, एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी चाहिए। अतः योगानुशासनम, अनुशासन ये सनातन संस्कृति का मूल है।
और अनुशासन जो करेगा वो दुनिया पर शासन करेगा, ये उसका शिखर है। तो लाइफ में डिसिप्लिन, बैठने में, उठने में, खाने पीने में, जीने में, एवरीवेयर डिसिप्लिन इज लाइफ एंड लाइफ इज डिसिप्लिन, नथिंग एल्स। ये हमें फॉलो करना पड़ेगा। और तीसरी बात यह है, जीवन में कभी भी कंफर्ट में नहीं जीना चाहिए। हर को कंफर्ट चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए, हर एक को ना थोड़ा, ये जो विलासिता है ना, इन्होंने बड़े बड़ों के राजपाट खत्म कर दिए। आपने देखा आज़ादी के पहले कितने राजाओं महाराजाओं का राज था, 565, कहाँ गए वो रियासतें, कहाँ गए वो राजा, कहाँ गए वो रानियाँ? ये विलासिता का परिणाम है। हजारों वर्षों से जो हमारा राजतंत्र चला आ रहा था, वो लोकतंत्र ने सब ध्वस्त कर दिया। क्यों? विलासिता में चले गए। इधर मुगल हरमों के अंदर जो है रानियां रखने लग गए थे। कितनी? 5-5 हजार, 5-5 हजार। ये जो विलासितापूर्ण जीवन है ना, ये नहीं, तपस्या होनी चाहिए जीवन में। तो ये सब कुछ होगा। और फिर अंतिम बात, जीवन के सामने कुछ बड़ा उद्देश्य रखना चाहिए। छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना जीवन का अनादर तिरस्कार है। जब हम बड़े उद्देश्यों के लिए जी सकते हैं, जब एक अनपढ़ माँ बाप का लड़का गवर्नमेंट स्कूल में, गुरुकुल में पढ़ा हुआ, संस्कृत पढ़ने वाला, नाउ आई कैन स्पीक मोर देन 10 लैंग्वेजेस, बट माई बैकग्राउंड इज आई एम ए स्कॉलर ऑफ ए गुरुकुल, मैं गुरुकुल में पढ़ा हुआ, जब इतना बड़ा साहस रखता हूं तो मैं सोचता हूं यही साहस जब देश के 150 करोड़ लोगों में जिस दिन पैदा हो जाएगा, उस दिन भारत विश्व गुरु हो जाएगा, विकसित राष्ट्र बन जाएगा। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। ये एक व्यक्ति का सामर्थ्य है, ये हमारे भारत का सामर्थ्य है, ये सत्य सनातन का उद्घोष और सामर्थ्य है। प्रभु श्री राम पर चर्चा के बिना तो सत्य सनातन की चर्चा अधूरी है। स्वामी जी, राम मंदिर का बन जाना राष्ट्र के निर्माण में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है? राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए राष्ट्र मंदिर के निर्माण के लिए, और वो होगा राम के चरित्र को जीने से। तो हम खाली रामाय नमः न करें। राम किसका नाम है? मर्यादा का नाम राम है। कृष्ण किसका नाम है? योग और कर्म योग का नाम कृष्ण है। हनुमत नाम किसका है? सेवा का है। शिव नाम किसका है? समाधान में जीने का है। समाधि मंत्र समाधान। हर समय कंफ्यूजन, हर समय दिमाग में गफलत, उथल पुथल, उदेड़ बुन, आपाधापी, मार धाड़ मची हुई है, क्या करूं, किम करो में, कौ गच्छा में, कौ माम उद्धरिष्यति, ऐसे नहीं बनेगी बात। सीता नाम सच्चरित्रता पवित्रता का है, हर अग्नि परीक्षा में पास होने का है। शौर्य का नाम दुर्गा सरस्वती पार्वती भवानी भगवती है। लक्ष्मी का नाम लक्ष्मी नाम है ऐश्वर्य का। तो सारे अपने पूर्वजों के सद्गुणों को जब अपने जीवन में धारण करेंगे, तब राम राज्य आएगा, और तब हम कह सकेंगे हमारे राष्ट्र में दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। और कहीं पर भी कोई किसी के जीवन में रोग दुख दारिद्र्य नहीं है। और कैसे हैं सब? अल्पायु नहीं, क्यों नहीं पीड़ा, सब सुंदर सब विरज शरीरा, सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यह है राम राज्य। यह आएगा आत्मानुशासन से, शासन से नहीं आएगा। शासन आंशिक रूप से कार्य कर सकता है, लेकिन आत्मानुशासन से हम राम राज्य जीवन में और जगत में प्रतिष्ठापित कर सकते। राम मंदिर का तो निर्माण हो गया, अब विषय मथुरा का रहता है। आपको लगता है मथुरा में भी अब मामला सुलझ जाना चाहिए? मथुरा का तो मामला सुलझा ही पड़ा है। ऐसे देखो, मुगलों ने, ये सच है कि हमारे कुछ कहते हैं हजारों, कुछ कहते हैं आंशिक तौर पर लाखों मंदिरों पर आक्रमण किया, तोड़े, लूटपाट की, सब किया, सबको पता है। तो कम से कम भारत के जो मूल संस्थान हैं, जो मूल हमारी आस्था के केंद्र हैं, हमारे जो मूल महापुरुष हैं, सबको पता है भगवान राम, कृष्ण, हनुमान का ये ऋषि मुनियों का देश है। हम तो सत्य सनातन की बात ये करते हैं कि ये भारत ऋषि मुनियों का देश है, और इन मुसलमानों के भी पूर्वज हिंदू ही थे। तो बाकी तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये उद्घोष जो है ना, अब पूरे भारत में गूंजना चाहिए कि आओ बैक टू बेसिक, अपने मूल संस्कृति, मूल परंपरा की ओर हम लौटें। और इसका ज़्यादा बोध ना हो तो आज मैं एक किताब लेकर के आया हूँ, खास करके मैं मीनाक्षी जी को ही देता हूँ ये। और ये सत्य सनातन हमारी संस्कृति के जो मूल उद्घोषणाएं, वेद दर्शन उपनिषदों की, सनातन संस्कृति के श्रेष्ठ जीवन मूल्य आदर्श सिद्धांत, ये आज आपको मैं एक बहुत प्यारी सी गिफ्ट देकर के जा रहा हूँ। आपने मुझसे कहा था स्वामी जी वेद दर्शन उपनिषदों को सबको तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगी, तो आपके लिए स्पेशली मैं पूरा कंपाइल करके लाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। और सब भारतीयों के घर में ये होना चाहिए।
और तब एक वो सूत्र जो है वो भी चरितार्थ होगा, यतो धर्मो तथा जया। ये जय बनी रहे, धर्म हमारे जीवन में बना रहे, वो योग का धर्म हो, वो आयुर्वेद का धर्म हो, वो हमारी और योग धर्म से हमारा स्वधर्म है, हमारा सेवा धर्म है, हमारा मानव धर्म है, उसमें हमारा राष्ट्र धर्म और उसमें हमारा विश्व धर्म और युग धर्म सन्निहित है। हमारा धर्म कहीं भ्रम पैदा नहीं करता है, किसी को तोड़ता नहीं है, वो जोड़ता है। धारणात धर्म, जो जीवन में धारणीय आचरण है, जो करणीय आचरण है, वो जितने भी जीवन के दूज से हैं वो सब धर्म है, और जिनसे बचा जाए, जो निषेध है, वो तो अधर्म है ही। तो अधर्म से दूर रहें और धर्म का आप अनुपालन करें, यही मेरे सत्य सनातन का उद्देश्य भी है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्यावर रामचंद्र की, गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।